वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पर हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो स्टूडेंट्स, हमने बुक स्टार्ट की है डीसी मशीन एंड बैटरीज, जो कि साल 2 में पढ़ाई जाती है EET 213। तो स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का असूल। अगर मकनातीसी फील्ड साकन हो और कंडक्टर या कॉइल उस मकनातीसी फील्ड को कता करें तो इससे पैदा होने वाली ईएमएफ को डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। स्टूडेंट, ये देखें ना, ये कह रहा है अगर मकनातीसी फील्ड साकन और कंडक्टर्स उस ये मकनातीसी फील्ड है जो आपकी स्टूडेंट, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये आपकी मकनातीसी फील्ड साकन हो और ये जो आपका कंडक्टर है ये इसमें हरकत करे, ये वाला कंडक्टर नहीं है, ये एक नॉर्थ पोल आ गया और ये एक हमारे पास साउथ पोल आ गया। ये देखें ना, इसके दरमियान जो कॉइल होगी ना, ये हमारे पास कॉइल या कंडक्टर होगा, ठीक है। ये हमारे पास मकनातीसी फील्ड होंगी, ये जो सा कंडक्टर होगा जो मकनातीसी फील्ड को ना कता करेगा ना, तो इस कंडक्टर में जो ईएमएफ पैदा होगी उसे हम डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इसमें ना ये हमारी जो मकनातीसी फील्ड होंगी ना साकन होगी, इसमें जो हमारा कंडक्टर हरकत करेगा। तो स्टूडेंट, ये डीसी जनरेटर में भी इसी असूल के तहत काम करता है, यानी कि ये असूल डीसी जनरेटर में भी यही असूल होता है, क्योंकि ये डीसी मशीन हम पढ़ रहे हैं और ये डीसी जनरेटर में भी ये असूल इस्तेमाल होगा। अब ये ना शक्ल ए और शक्ल बी और शक्ल सी, ये देखना स्टूडेंट्स, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये शक्ल ए है, ये शक्ल बी और ये शक्ल सी है। मैं इसके हिसाब से आपको बताता जाऊँगा। दर्जा ज़र ए में कंडक्टर मकनातीसी खतूत की सिमत में यानी मतवाजी में हरकत कर रहा हो तो उस पोजीशन में ये कंडक्टर मकनातीसी खतूत को कता नहीं करता, लिहाजा कंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होगी। तो स्टूडेंट, ये हमारा जो कंडक्टर है ये बिल्कुल मुतवाज़ी अब है, इसमें अब कोई मकनातीसी फ्लक्स कोई भी हमारा मतलब कता नहीं कर रहा, तो इसमें हमारी कोई ईएमएफ इसमें पैदा नहीं हो रही। ये देखें ना, बिल्कुल मुतवाज़ी में है। तो नेक्स्ट शक्ल में कंडक्टर मकनातीसी खतूत के अमूदन हरकत कर रहा है तो उस सूरत में तमाम मकनातीसी खतूत कता होते हैं, लिहाजा इस कंडक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा ईएमएफ पैदा होती है। तो स्टूडेंट, ये देखें ना, यहाँ पे जो हमारा कंडक्टर है ये अमूदन है, तो इसमें मकनातीसी फील्ड जो ज़्यादा कता करें तो ज़्यादा कता करने से इसमें ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी। और ये बी और ये सी, और मैं सी के लिहाज से आपको बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये आपने फार्मूला लाजमी देख लेना है। ये कंडक्टर का तय करदा रकबा है और ये आपके पास कंडक्टर का कता फ्लक्स है। ये कता फ्लक्स आ गया, ये आपका कंडक्टर का तय करदा रकबा आ गया। और ये देखना BL.dx/dt आ गया, ये BL हमने लदा कर लिया, तो ये BL हमने लदा कर dx/dt आ गया, और ये BL वोल्ट आ गया। AS/dx/dt इज इक्वल टू इलास्टिक है, ठीक होगा स्टूडेंट। शक्ल नंबर सी में, ये शक्ल नंबर सी ये ऊपर बनी हुई है, इसके बारे में बताता हूँ। शक्ल सी में कंडक्टर मकनातीसी फील्ड के एक ख़ास ज़ाविये पर हरकत कर रहा है, तो इस सूरत में इस वेक्टर के दो अज्जा उफ़क़ी और अमूदी बन जाते हैं। तो इसके में मतलब ना, ये देखें ना, ये कंडक्टर हमारा उफ़क़ी भी है और अमूदी भी है, ठीक होगा स्टूडेंट्स। उफ़क़ी और जुज़वी यानी BL विकास थीटा मकनातीसी फील्ड के मतवाज़ी, लिहाजा इस जुज़व में से कंडक्टर में ईएमएफ पैदा नहीं होगी। यानी जुज़व यानी मकनातीसी खतूत के अमूदन है, तो लिहाजा इस जुज़व में ईएमएफ पैदा हो रही होगी। जब आपका ये ना मतलब अमूदन होगा ना, तो उसमें हमारी कोई ना ईएमएफ पैदा हो रही होगी। शक्ल नंबर सी में ना, ये शक्ल नंबर सी में जब ये कंडक्टर जब हमारा अमूदन हरकत करेगा ना, तो इसमें ना थोड़ी सी ईएमएफ पैदा होगी। स्टूडेंट्स, अगर ये हमारा मतवाज़ी हो तो उस सूरत में भी हमारी ईएमएफ पैदा नहीं होगी, अमूदन में इसमें ईएमएफ पैदा होगी। हमेशा आपने याद रखना है, क्योंकि इस किस्म के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस का कानून, वेरी इंपॉर्टेंट है जो पेपर के हवाले से।